देखो मेरे भाइयों, चीजों को ना अपने लिए आसान रखो। मार्केट बिल्कुल सिंपल मूव्स ले रही है, तो आप भी मार्केट में सिंपल प्ले करो। मत मार्केट के अंदर घुसने की कोशिश करो, मत मार्केट में से फोर्सफुली प्रॉफिट्स निकालने की कोशिश करो। मैं आप लोगों को अक्सर एक बात गाइड करता हूं कि देखो, मार्केट में ना कुछ ऐसे डेज, कुछ ऐसे वीक्स, कुछ ऐसे मंथ्स आते हैं जिसमें मार्केट कोई मूवमेंट आपको नहीं देती। मतलब ये कि मार्केट नहीं चाहती कि आपके प्रॉफिट्स बने, और अगर आप मार्केट पे फोर्सफुली प्रेशराइज करोगे ना, तो अल्टीमेटली आप लॉस करोगे। अभी ये जो टाइम हमारे पास चल रहा है, ये बिरिश मार्केट का एक पीक फेज चल रहा है, ठीक है, जिसमें 90% ट्रेडर्स लॉस करेगा, 90% प्रोजेक्ट्स डिसअपियर होगा। हमारे पास बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हमारे पास बिल्कुल वाइप आउट हो जाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में आपकी जो मेजर प्रायोरिटी होनी चाहिए वो आपकी कैपिटल प्रोटेक्शन होनी चाहिए। अभी अगर हम मार्केट अपडेट्स की बात करें तो बीटीसी को अगर हम देखें तो रात को हमारे पास डेली क्लोजिंग पे मार्केट मोमेंटम वीक हुआ, लेकिन मार्केट कुछ मोमेंटम अब बहुत ज्यादा वीक हुआ था। लाइक मार्केट एक्सपेक्टेडली $15,000 पे फेल करनी थी, लेकिन मार्केट दोबारा $16,000 की रेंज में आके सपोर्ट ले लिया उसने। तो देखो, ये जब लास्ट टाइम हमारे पास ये इस तरह का फेस कब आया था, ऑल द वे अप $19,000 पे। अगर आपको आज से एक डेढ़ महीना पहले याद हो तो मार्केट बिल्कुल 19 to $20,000 के बीच में जो है ना वो फ्लक्चुएट होना स्टार्ट हो गई थी और बहुत नैरोली कंसोलिडेट हो रही थी, और उसके बाद अल्टीमेटली आपकी मार्केट क्रैश हुई थी। अब देखो, $16,000 पे जो मार्केट हमारी सपोर्ट ले रही है ना, ये सपोर्ट बहुत वीक सपोर्ट है, और मार्केट में कोई वॉल्यूम, कोई मोमेंटम नहीं है, और ना हमारे पास कहीं से नजर आ रहा है कि कोई इंस्टीट्यूशन या कोई बड़ा इन्वेस्टर मार्केट में इस टाइम पे इंटरेस्टेड है। तो मोस्ट लाइकली जो मार्केट को यहां से अब जो रेवेन्यू जो जनरेट किया जाएगा ना, वो इसको फर्दर ऑन फेल करवा के किया जाएगा, ताकि एक और अपॉर्चुनिटी मिले, लोअर एक्युमुलेशन लोगों को मिले, इंस्टीट्यूशंस को लोअर एक्युमुलेशन मिले। तो इस टाइम पे सिर्फ मार्केट के साथ प्ले करो। मार्केट जिस टाइम पे मूव ले, उस टाइम पे मार्केट के साथ प्ले करो। देखो, जो हम टेक्निकल एनालिसिस मार्केट में करते हैं, हमारा उसका पर्पस क्या होता है? हम इसलिए करते हैं कि हमें वन स्टेप अहेड पता चले, हमें यह पता चले कि यार मार्केट अपवर्ड साइड पे जाएगी या डाउनवर्ड साइड पे आएगी। अभी जो मार्केट की सिचुएशन है ना, इसमें कोई भी टेक्निकल आपको अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा। तो इसलिए मैं अब आपको ये गाइड कर रहा हूं कि जिस टाइम पे मार्केट मूव ले ले, उस मूव के साथ आप प्ले करो। अब आपने ये नहीं करना कि पहले ही आप अपनी सारी प्लानिंग करके बैठ जाओ कि यहां पे आएगी प्राइस तो मैं ये डिसीजन लूंगा। अभी वो टाइम नहीं है, ठीक है। मार्केट को सेटल डाउन होने दो और उसके बाद ये सारे अपने डिसीजन लेना। जिस टाइम पे को मार्केट मूव लेगी, उस मूव के साथ आपने प्ले करना है। अब रिगार्डिंग बीएनबी और सॉल में आपको ये रिकमेंड करूंगा मेरे भाइयों कि इनको मत एक्युमुलेट करो ना। मैंने आपको ऑल्ट कॉइन्स, सारे ही ऑलमोस्ट ऑल्ट कॉइन्स में आपको प्रीवियस 4 to 5 वीक से मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं कि ऑल्ट कॉइन्स की एक्युमुलेशन इस टाइम पे मत करें। जो थोड़े बहुत एक्युमुलेशन आपकी बनती है 5 to 10%, वो आप सिर्फ हर बीटीसी $1,000 प्राइस चेंज पे करें, लेकिन प्राइस चेंज पे ही करें। कोई अपनी तरफ से साइंस या मार्केट में कोई बुलिश डाइवर्जेंस या टेक्निकल्स में कोई आपको बाय सिग्नल मिल रहा है या कोई इंडिकेटर आप यूज कर रहे हो, उसके बेसिस पे आपने बाइंग इस टाइम पे नहीं करनी, क्योंकि अभी इस टाइम पे मार्केट में ऑल्ट कॉइन्स का डेंजर सबसे ज्यादा मैक्सिमम है। हमने सॉल को ऑल द वे अप $38 हमारी लास्ट प्रॉफिट सिक्योरिंग थी, उसके बाद हमने एक्युमुलेशन नहीं की। उसके अलावा बीएनबी की हमारी 305 पे लास्ट प्रॉफिट सिक्योरिंग थी, उसके बाद अभी तक हमने उसमें कोई भी एक्युमुलेशन या अपनी कोई भी बाइंग नहीं की। आपको आने वाले दिनों में और लोअर एक्युमुलेशन, लोअर एंट्रीज मिल जाएंगी, उनमें एक्युमुलेट कीजिएगा। अभी अगर आपने सिर्फ एक्युमुलेशन करनी है तो आप बीटीसी और एथेरियम की एक्युमुलेशन का अपना प्लान बना सकते हो, क्योंकि यही दो इस टाइम पे वो वाहिद प्रोजेक्ट्स हैं जिसका हमें लाइक सस्टेन होने की और मार्केट में सर्वाइव करने की हमें श्योरिटी है। बाकी जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उसमें सब एक्सपेक्ट करो कि कोई भी प्रोजेक्ट डिसअपियर हो सकता है और आपको मेजर लॉस दे सकता है। तो अगर मार्केट नहीं चाहती कि आपके प्रॉफिट्स बने, तो आप भी मार्केट के अंदर से फोर्सफुली प्रॉफिट्स मत निकालो। इस टाइम पे जो आपके सबसे अच्छे प्रॉफिट और सबसे बड़ी जो आपकी सक्सेस होगी वो आपकी यही है कि आप सिर्फ अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट रखो, और अगर आपके अकाउंट में फॉर एग्जांपल $100 है तो आप वो $100 ही सिर्फ अपने अकाउंट में अगर मेंटेन रख लेते हो ना, कि जब तक मार्केट ये स्टेबल नहीं होती, रिलीफ नहीं प्रोड्यूस करती, तो यही आपकी सबसे बड़ी सक्सेस होगी। दो में मुझे याद रखिएगा, कोई और चीज पूछना चाहते हैं, सिग्नल ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि फर्दर ऑन मैं किन चीजों को एक्सप्लेन करूं और क्या चीजों के बारे में आप इंटरेस्टेड हैं, जो मैं आपसे टेक्निकल एनालिसिस और बाकी चीजें अपनी शेयर करूं। दो में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।